हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के एनसीईआरटी बायोलॉजी के आपके चैप्टर नंबर 10 के लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कौन सा है आपका माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। यानी कि ये टॉपिक होने के बाद आप लोगों का जो आज का चैप्टर है इट इज कंप्लीटेड, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिएगा क्या कहता है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, माइक्रोब्स के यूजेस पढ़ रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, यानी कि मनुष्य के हित में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ कहाँ काम आ रहा है। ठीक है ना बेटा, सो डोंट फॉरगेट दैट, भूलना नहीं है हम लोगों को कि माइक्रोब्स जो है वो मानव हित में कहाँ कहाँ काम में आ रहे हैं। ओके, देन हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर किस तरीके से यूज होते हैं। सबसे पहला शब्द आता है हमारे पास बायो फर्टिलाइजर। क्या आता है? बायो फर्टिलाइजर। सबसे पहले शब्द को समझेंगे हम लोग, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बताऊं इस चैप्टर की बात, चलो शब्द को बाद में करते हैं। इस चैप्टर की बात तो बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं आप लोगों के, नॉर्मली जो आप लोगों के हाउस होल्ड प्रोडक्ट है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट से दे रहा था क्वेश्चन, लेकिन अभी बीच में ट्रेंड कम कर दिया। अब जो ट्रेंड है क्वेश्चंस देने का वो है आपका बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था। और सेकेंड है जो आपका बायो फर्टिलाइजर, उसमें से क्योंकि इसमें काफी टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को मैं अल्ट्रा स्टार्स दूंगा, यानी कि 4 to 5 स्टार्स दूंगा। देन हम लोग बात करते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। एक्चुअल केस में हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर की बात करें बेटा, अगर एक्चुअल केस में बायो फर्टिलाइजर की हम लोग बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर है क्या? सबसे पहला मीनिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ओके, देन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बायो फर्टिलाइजर। अगर हम लोग बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्स्ट वन इज देयर, द मेन टॉपिक इज देयर, मेन थिंग इज देयर, व्हाट इज अ बायो फर्टिलाइजर। बेटा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, ये दो डिफरेंट वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बायो प्लस फर्टिलाइजर। दैट मीन्स क्या है, बायो प्लस फर्टिलाइजर का मीनिंग क्या है? whenever there are some biological agent are acting for the enhancing the soil fertility is named as biofertilizer। से आप लोग क्या बोलते हो? बायो फर्टिलाइजर बोलते हो। क्लियर है? तो बायो फर्टिलाइजर की हम लोग बात करें तो जनरली बायो फर्टिलाइजर जो है उसमें आप लोगों को, मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा जैव उत्प्रेरक या जैव उर्वरक, यानी जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, एनहांस कर रहा है। ओके, बायो फर्टिलाइजर आर यूजुअली इंक्रीज और एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी। क्लियर है? अब देखिएगा ये लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, द बायो फर्टिलाइजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है which bring about मतलब इंक्रीज करना, which bring about इंक्रीज करता है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट मींस का मतलब क्या होता है कि सॉइल को वो न्यूट्रिएंट एनरिच कर रहा है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन कहां से बनकर आता है आप लोगों के, सुनिएगा, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बायो फर्टिलाइजर की। ओके, तो मेन हम लोगों की जो लड़ाई होती है बेटा क्वेश्चन से होती है। ठीक है, टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, इट इज क्वाइट ओके, लेकिन मेनली क्वेश्चन कहां से बन के आ रहा है? तो क्वेश्चन जो है ना वो नॉर्मली कॉमन मीनिंग पूछ लेगा आपसे। अब कॉमन मीनिंग का मीन्स क्या है भाई कि बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो सॉइल की फर्टाइल कैपेसिटी को, उर्वरा शक्ति को बढ़ा रहा है। क्लियर है ना? तो ये क्या कर रहा है, ब्रिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ सॉइल बाय एनहांसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स। ठीक है ना? अब सॉइल की न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ाएगा ये। क्लियर है? किसके थ्रू बढ़ाएगा? कॉमनली है आपकी क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट कंपाउंड है उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देगा, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट कंपाउंड है उनके रोटेशन साइकिल के दौरान उनको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये होते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। हमें इसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गीज के बारे में पढ़ना है, माइकोराइजा और फंगल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ना है। तीन ही पढ़ने हैं।
अच्छा कई बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन के फॉर्म में आपका माइक्रोराइजा ना देकर, ठीक है, पेपर में कई बार, क्योंकि काफी बार मैंने देखा है आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर है, इवन आपका नीट का क्वेश्चन पेपर भी है, अभी पिछले 3-4 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है बेटा, पेपर सेटर क्या करता है कि एग्जाम्पल्स उठा के देता है, क्वेश्चन नहीं देगा, हालांकि आंसर सेम होता है, अब वो माइक्रोराइजा की प्लेस के ऊपर ग्लोम्स दे देता है, GLOMS ग्लोम्स। अब ग्लोम्स क्या है, फंगल एसोसिएशन है रूट्स के साथ, प्लांट की रूट्स के साथ में, ठीक है, तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, क्लियर है ना। देन इन दैट केस हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपका मेन टॉपिक किस दैट क्या आता है आपका बैक्टीरियाज। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के बारे में पहले पढ़ना है, ठीक है, कि पेपर सेटर जो है वो एग्जामिनर जो है वो आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन देगा, इस टॉपिक में क्वेश्चन कैसे जनरेट हो सकते हैं, क्लियर है ना। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि बैक्टीरिया, अच्छा बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं, फ्री लिविंग। नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो आप लोगों के सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन को, अच्छा फिक्सेशन का मतलब क्या है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू देयर कंपाउंड्स, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आप लोग अच्छा जानते हो कंपाउंड्स क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, क्लियर है। अच्छा नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, ओके। अभी क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बेटा ये बैक्टीरिया के एग्जांपल है, 3 मेजर एग्जांपल आप लोगों को पढ़ने, क्लियर है, 3 मेजर एग्जांपल्स आप लोगों को पढ़ने, क्योंकि ये एग्जांपल्स जो है इवनली सेपरेट फॉर्म में भी आता है, मैच द फॉलोइंग वाला कॉलम भी लेके आएगा ये आप लोगों का एमसीक्यूज भी लेके आएगा, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ओके। तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, लिव फ्रीली, फ्रीली मतलब फ्री फॉर्म में, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, किसी भी पौधे के साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी भी एनिमल के साथ जुड़े हुए नहीं है, जो सॉइल के अंदर है, ठीक है ना, एंड परफॉर्म, और किस एक्टिविटी का परफॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को, कौन कौन सा आपका एजोटोबैक्टर, एग्जांपल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पॉलीमिक्सा, क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस एक्सेट्रा, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हमें 4-5 एग्जांपल अगर हम लोगों ने पढ़ लिए इट इज क्वाइट सफिशिएंट, ओके। सेकंड है लूज एसोसिएशन, अच्छा फ्री लिविंग मतलब वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं थे, लूज एसोसिएशन यानी कि जो जुड़े हुए आपस में किसी के साथ में, जो क्या एसोसिएट करना मतलब जुड़ जाना, एसोसिएट करना मतलब जुड़ जाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है, सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है लाइक, अब एग्जांपल मैंने लिख रखा है इसमें एजोस्पेरिलम, ठीक है, ये कहां पाया जा रहा है, किस में पाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लिव अराउंड, अराउंड तो चारों तरफ, द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, हायर प्लांट के अंदर, हायर प्लांट की जो रूट्स यानी कि कोई पौधा है, पौधे की जड़ें हैं, तो जड़ों के चारों ओर होगा, ओके। विदाउट डेवलपिंग, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट डेवलपिंग एनी इंटीमेट, इंटीमेट मतलब उसके अंदर नहीं घुसेगा, ये पौधे के अंदर नहीं घुस रहा है, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया काम क्या करता है बेटा, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, अभी आगे बताएंगे जब ये आएगा, क्लियर है ना, ओके, ठीक है। अब लूज एसोसिएशन मतलब रह तो रहा है उसके साथ में ही है, लेकिन साथ में तो कहां है, प्लांट के अंदर नहीं घुसा, उसकी बॉडी में नहीं घुसा, इंटीमेट मतलब उसके साथ नहीं जा रहा है अंदर, रिलेशनशिप, क्लियर है ना। थर्ड आता है आप लोगों का सिम्बायोटिक, बेटा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार अपने आप में क्वेश्चन लेके आता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्लियर है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन सा आता है, फॉर्म म्यूचुअली, ये याद रखना पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसे मैं आप लोगों के 10 स्टार दे रहा हूं बेटा, म्यूचुअल एसोसिएशन। म्यूचुअल जानते हो, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, ठीक है। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ रहना, यानी कि अगर वो साथ नहीं रहेंगे तो उनका जीवन संभव ही नहीं है, क्लियर है ना, उनका जीवन क्या है, संभव ही नहीं है। तो म्यूचुअल एसोसिएशन विद द प्लांट्स, एग्जांपल है बेटा, अब प्लांट में किसके साथ रह रही है, म्यूचुअल एसोसिएशन कर तो रहा है, लेकिन ये प्लांट में किसके साथ रह रहा है बेटा, ये प्लांट में उनकी रूट के साथ में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, उनकी रूट्स के साथ में, ठीक है ना।
ये प्लांट में रूट्स के साथ में रहता है। कहाँ रहता है? प्लांट की रूट्स में। ठीक है, एग्जाम्पल देखो राइजोबियम, एग्जाम्पल बेटा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्म करता है सिम्बायोटिक रिलेशन विद द रूट ऑफ, मैंने लिखा भी हुआ है, विद द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट। अच्छा लेग्यूम क्या है? बीन्स, मतलब जिनमें जो फल है वो फली में लगता है, जैसे मटर हो गया आपका, सोयाबीन हो गया, चौलाई की फली होती है ना, ये सारे के सारे। क्लियर है? तो लेग्यूम प्लांट्स के अंदर होता है एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अच्छा अब मैं आपको बताऊं, हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ चुके क्लास 11th में। नाइट्रोजन जो है वो 71% है हमारे एटमॉस्फेयर में, और प्लांट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है तो उस केस में क्या होगा कि प्लांट बॉडी जो है उसके लिए जरूरी तो है नाइट्रोजन, लेकिन अब वो प्लांट डायरेक्ट उसको ले नहीं पा रहा। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी कि उसको उसके कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? कंपाउंड में। कौन से? नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ओके, तो इनमें कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो उसको प्लांट यूज कर रहे हैं, विच इज यूज्ड बाय द प्लांट इजीली। ठीक है, जिसे प्लांट डायरेक्टली और इजीली यूज करेगा। ओके, तो पहला हमने पढ़ा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में फ्री लिविंग पढ़े, लूज एसोसिएशन वाले पढ़े। मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया, हालांकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में कैटेगरी डिवाइड नहीं है। क्लियर है ना? सो डोंट गेट बॉदर्ड। आप लोगों का जो नाम है मैंने उस कैटेगरी में डाल दिया। सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध होता है। क्लियर है? अब आते हैं आपके पास साइनोबैक्टीरिया की, अगर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट, अदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हो 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 और 3 में पढ़ा है। ठीक है, ये भी बेटा साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया होता है। नॉर्मली ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ये भी। और ये क्या करते हैं कि ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। सिम्बायोटिक मतलब दोनों के ऊपर डिपेंड है, विद द सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट। जैसे कौन से प्लांट है? साइकेड रूट्स है आपका, लाइकेन। अभी लाइकेन का बेटा ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया, हालांकि अब लाइकेन को छोड़कर माइकोराइजा पे क्वेश्चंस आने हैं, लेकिन पहले लाइकेन पे आते थे। लाइकेन पता है क्या है? लाइकेन का यूजेस क्या है? नॉर्मली लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है। ठीक है, जहां पर पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर लाइकेन्स नहीं होती हैं, तो नॉर्मली पहले आते थे, अब नहीं आ रहे इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, लाइकेन्स, लिवरवर्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अच्छा ये क्या है? दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि ये अपना फूड जो सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, एग्जांपल नॉस्टॉक, ऑस्लेटोरिया, एनाबिना, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ओके। लेकिन मैंने एक स्टार बनाया इसमें एक्स्ट्रा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है सॉइल में, इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इज क्वाइट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट देन द नॉस्टॉक, ऑस्लेटोरिया एंड एनाबिना। ठीक है, क्लियर है? अब आता है आपका माइकोराइजा, जो रिसेंटली अभी काफी क्वेश्चंस लेके आ रहा है। माइकोराइजा हिंदी में इसको कवक मूल बोला जाता है। कवक मूल यानी प्लांट की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, जड़ों के अंदर जब फंजाई होता है तो उसे आप लोग माइकोराइजा बोलते हैं। क्लियर है ना? अब फंजाई फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कई बार फॉर्म करता है विद द रूट ऑफ प्लांट। ये भी किसके साथ जुड़ेगा? जड़ों के साथ में जुड़ेगा। क्लियर है ना? एंड मेनी मेंबर ऑफ फंगस। अच्छा फंजाई के बहुत सारे मेंबर आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल ग्लोमस दे रखा है, कई बार ये एग्जांपल देके क्वेश्चन पूछ रहे पेपर सेटर बेटा। ठीक है, फॉर्म द माइकोराइजल एसोसिएशन विद द प्लांट्स। ओके, अच्छा इसके सबसे पहले इसको स्टडी किसने किया था? प्रोफेसर फ्रैंकलिन 1885 में, हालांकि कभी पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख दिया। काम क्या कर रहे हैं माइकोराइजा? इसमें जो फंजाई है ना बेटा, फंजाई क्या कर रहे हैं? लेने और देने का। आप फंजाई क्या कर रहे हैं? फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लीव्स तक पहुंचा रहे हैं और बदले में लीव्स से फूड ले रहे हैं। तो सुनिएगा, फंजाई एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट, और इसे प्लांट में पास कर देता है। ठीक है, प्लांट में पास कर देता है। अच्छा, अब हालांकि ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल दिया है कि माइकोराइजा के टाइप कितने होते हैं? एक्टोमाइकोराइजा एक्टोमॉर्फिक होता है और एंडोमॉर्फिक माइकोराइजा होता है, अलग अलग नाम है। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, अब एक्टो की बात करें तो बेटा ये रूट के सरफेस एरिया पे होता है, नॉट इन्वॉल्विंग द रूट। रूट के अंदर नहीं जा रहा है ये। ठीक है, तो रूट के सरफेस एरिया पर होता है, तो इनका काम पता है क्या होता है? ये रूट को प्रिवेंट करता है। किससे करता है? डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। ठीक है ना? एक्स्ट्रा बेनिफिट में मैंने लिखा भी हुआ, माइकोराइजा प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रूट बॉर्न पैथोजन। तो ये कौन सा माइकोराइजा कर रहा है? एक्टोमाइकोराइजा।
कौन सा कर रहा है? एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। एंडोमाइकोराइजा क्या कर रहा है? इसमें फंजाई जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस तक पहुंच जाती है, अंदर तक, क्लियर। तो ये अब ये क्या कर रहा है? इसका काम होता है कि टॉलरेंस सहन शक्ति जनरेट करे प्लांट में अगेंस्ट सॉलिनिटी। सॉलिनिटी होता है बेटा हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, और ड्रॉट होता है सूखापन, सूखेपन के अगेंस्ट, ठीक है ना, क्लियर है। और नॉर्मली इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, क्लियर है बेटा, ओके, ठीक है।